बयान देकर बुरे फंस गए सपा सांसद अफजाल अंसारी। महाकुंभ पर विवादित टिप्पणी पर एफआईआर हो गई। धार्मिक भावनाएं आहत करने का बुरा भुगतना होगा अंजाम। ने मानसिक रूप से विक्षिप्त दिया करार। क्या योगी की कार्रवाई का हंटर भूल गए हैं अंसारी? योगी राज में सनातन के अपमान पर नहीं मिलती माफी। जी, ये योगी का प्रदेश है। यहाँ सब कुछ योगी के इशारे पर होता है, तभी योगी ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को अपने काबू में किया है। नहीं तो यूपी जैसे बड़े प्रदेश को संभालना, जिसकी खुद की आबादी 30 करोड़ से ज्यादा की हो, भला उस प्रदेश को एक अकेले शख्स का संभाल पाना हंसी खेल है। माफियाओं पर चोट करते हैं योगी, अपराधियों को उनकी जगह दिखाते हैं योगी, विकास योजनाओं को धरातल पर लाने वाले हैं योगी और सनातन को सर्वोच्च मानते हैं सीएम योगी। और सोचिए, अगर कोई योगी के ही प्रदेश में रहकर योगी के ही सनातन का अपमान करेगा तो भला योगी ये कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो बस तैयार हो जाएं अफजाल अंसारी अंजाम भुगतने के लिए। शुरू कर दे अपनी उल्टी गिनती, क्योंकि अब योगी की कार्रवाई तो झेलनी ही पड़ेगी। अफजाल अंसारी के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो ही गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी सपा सांसद के खिलाफ गाजीपुर के शादियाबाद थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 293 और 353(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। वहीं अब बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी की मांग होने लगी है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद हरनाथ सिंह यादव ने तो सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ को टैग किया है और लिखा है, सनातन आस्था के महाकुंभ संगम पर चोट करने वाले समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। हरनाथ सिंह यादव ने तो अफजाल अंसारी पर हिंदुओं की आस्था पर गहरी चोट करने का आरोप भी लगाया। वहीं बीजेपी एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने भी अफजाल अंसारी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। विशाल सिंह चंचल ने तो अफजाल अंसारी को मानसिक रूप से विक्षिप्त करार दे दिया है। और देखिए, उनका ये अब या तो मेंटल हो गए हैं वो, या आजम खान बनना चाह रहे हैं, क्योंकि आजम खान जी की आवाज तो बंद हो गई है। तो सपा में एक आजम खान जी की जगह खाली है, तो या तो उस जगह को लेना चाह रहे हो, या तो वो मेंटल हो गए, क्योंकि वो ये पहली बार उन्होंने बयान नहीं दिया, ये वो दूसरी बार बयान दे रहे हैं। और इससे पहले वाले बयान पे भी उन पे मुकदमा दर्ज हुआ है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। वहीं अब कई संत महात्मा भी अफजाल अंसारी के किए पर आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। सुनिए क्या कहना है अयोध्या के महंत संत राजूदास का। सपा सांसद अफजाल अंसारी के द्वारा दिया गया बयान कुंभ पर अति दुखद है, निंदनीय है। अगर दम हो किसी राजनेताओं में, नेताओं में, चाहे किसी भी व्यक्ति में, तो इस्लाम के बारे में बोलकर देख ले, बोलने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे छोटे लोग हों, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, सबके सबने सनातन पे टिप्पणी करने का, सनातन पे कुठाराघात करने का बीड़ा उठा लिया है। माननीय अखिलेश जी का भी वही भाव भाषा है, जिसका परिणाम स्वरूप है कि एक गांजा बेचने वाला, एक असलाह का तस्करी करने वाला गलती से सांसद हो गया। वो व्यक्ति सनातन पे, कुंभ पे टिप्पणी कर रहा है, कुंभ पे टिप्पणी कर रहा है कि अब स्वर्ग में जगह ही नहीं बचेगा, सबके पाप धुलकर और जा रहे। कितनी दुर्भाग्य की बात है किस प्रकार से टिप्पणी करना। मैं कहता हूं इसके खिलाफ सख्त से सख्त। वहीं सुनिए स्वामी चक्रपाणी महाराज ने किस तरह से अफजाल अंसारी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। अफजाल अंसारी का जिस प्रकार से महाकुंभ पे टिप्पणी है वो अत्यंत निंदनीय है। और उसके बाद उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से साइंस का उदाहरण देते हुए कहा कि जो साइंस पढ़ा है वो जानता है कि स्वर्ग और नरक नहीं है, तो फिर मेरा ये पूछना था माननीय अखिलेश जी से, फिर आप जाकर के डुबकी क्यों लगाए, परिवार के साथ जाकर के डुबकी क्यों लगाए, संगम तट पे क्यों लगाए, बेवजह आप चले गए। तो जब आस्था नहीं है तब क्यों गए? और इसका मतलब जो है आप सनातन धर्म के या हिंदुओं की सिर्फ वोट लेने के लिए इस तरह का दिखावा सिर्फ कर रहे हैं, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप जैसे लोगों के लिए तो न मिले माया, न मिले राम, न सत्ता मिलेगी और न स्वर्ग मिलेगा। भगवान चित्रगुप्त महाराज भी वहाँ पे और अफजाल अंसारी जी के एक एक कर्मों के लेखा जोखा रख रहे हैं। तो इस तरह की भावना अगर रहेगी तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सुना आपने किस तरह से स्वामी चक्रपाणी महाराज ने तो अफजाल अंसारी के साथ साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी लपेटा है।
विज्ञान का ज्ञान देने वाले अखिलेश यादव पर भी तीखा तंज कसा है। वैसे चलिए आपको बता देते हैं कि अफजाल अंसारी ने ऐसा क्या कहा है जिस पर इस तरह का बवाल मचा है। श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। सुना आपने सपा सांसद की कौन सी बात बीजेपी साधु संतों और सनातनियों को नागवार गुजर रही है। इस सब के बाद अफजाल अंसारी के खिलाफ योगी की कार्रवाई तय मानी जा रही है। वैसे आप अफजाल अंसारी की महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन पर की गई ऐसी विवादित टिप्पणी पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।